नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों चुनाव का प्रचार जो है ज़ोरों पर चल रहा है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनकी आवाज़ पूरे भारत में गूंज रही है। भारत ही नहीं, नेपाल देश में भी इनकी आवाज़ यहाँ जींद से जो ऑडियो तैयार करके भेजते हैं, आवाज़ के जादूगर से आज हम आपको मिला रहे हैं। इस वक्त मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, हम सैनी रामलीला ग्राउंड के पास जींद में बने हुए हैं, जहाँ पर एक आवाज़ का जादूगर यहाँ पर बैठा है और जो है अपने सारे सिस्टम वो यहाँ पर लगाए हुए। उनका कहना है कि पूरे भारत में उसके यहाँ जो चुनाव की जो आवाज़ें हैं, जो रिकॉर्डिंग है वो जाती हैं। आइए हम आपको उनका स्टूडियो भी दिखाते हैं। चुनावों का दिन करीब आता जा रहा है, यानी कि आपके इम्तिहान का दिन भी करीब आता जा रहा है। यानी सरपंच पद के चुनावों का बिगुल बज उठा है और सरपंच पद के इन चुनाव में ग्राम पंचायत उगालन में से सरपंच पद के लिए आपकी सेवा का संकल्प लेकर चुनाव मैदान में आई है विजेंद्र सिंह चुटकी वाले की धर्म पत्नी श्रीमती रचना देवी। रचना देवी यहाँ पे सर हम अनाउंसमेंट रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, प्रचार का रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। यहाँ पे कितने सालों से? हम 40 सालों से काम कर रहे हैं सर ये। और ये जुलाना से चरणदास जी हैं, तो इनका संपर्क सबसे पहले इनके पापा का मेरे से संपर्क हुआ मेरी शॉप पे, सिंधवानी के नाम से मेरी शॉप है, सिंधवानी ऑप्टिकल के नाम से, और अनाउंसमेंट का काम है मेरा। ठीक है, तो इनके पापा का संपर्क हुआ। इनके पहले इनके पापा काम किया करते थे, तो जुलाना से इनके पापा आते, मेरे से रिकॉर्डिंग करवा के ले जाते। उसके बाद क्या हुआ, ये बड़े हो गए, तो उस टाइम कैसेट का ज़माना था। फिर आगे धीरे धीरे क्या हुआ, डिजिटल ज़माना आ गया, तो बड़े हो गए। तो इन्होंने कहा अंकल मेरे को भी मतलब ये काम करना है, क्योंकि पापा का काम मैं ऐसे कैसे संभाल लूँगा। तो इन्होंने धीरे धीरे, मैंने कहा भाई ये कंप्यूटर है। उस टाइम पहले तो मतलब कि कैसेट थी, फिर कंप्यूटर आ गया। मैं क्या कंप्यूटर है, इसमें जैसे माथा मारा जाता है वैसे कर, और आपके लिए छुट्टी है। तो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक भी ये मेरे पास आए हैं, और सुबह मतलब 4 बजे 5 बजे वापस चले जाना। फिर आगे ग्राहक को जो काम ऑर्डर रखा होता उसको वापसी देना। तो धीरे धीरे काम करते गए, आज आप देख रहे हो हम इस मोड़ पर। मेरा नाम चरणदास है और मैं जुलाना से राजकुमार मेंदिया का लड़का हूँ। और राजकुमार मेंदिया मेरे हिसाब से चुनाव की लाइन में एक ऐसा नाम है, चुनाव प्रचार में, जिसको कोई ऐसा 1-2 आदमी मिलेगा जो नहीं जानता होगा। नहीं तो लगभग 99% सब लोग उसको जानते हैं, राजकुमार मेंदिया लाउड स्पीकर वाले के नाम से। और हमारा जो है चुनाव प्रचार का काम है। अब थोड़ा डिजिटल टाइम आ गया तो हम रिकॉर्ड करके देने लग गए, और चुनाव प्रचार के जो गाने वगैरह सब काम जो है ना इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है। और आज से नहीं, ये लगभग 40 साल से काम होता है। जींद में हमने जो है अपना जो ये सेटअप लगाया है, ये सैनी रामलीला ग्राउंड के पास लगाया है। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप जो हमारे पास ग्राहक आते हैं, चुनाव से रिलेटेड, सरपंच है, जिला परिषद है, सब का हम प्रचार का रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। कौन से देशों में या जिलों में आपकी आवाज़ें गूंजी है? इंडिया के लगभग 12 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे अपनी जींद से काम होके वहाँ चुनाव प्रचार का जाता है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में एक कहावत हुई थी, हरियाणा के 3 लाल। उन तीनों लाल का काम भी जो है जुलाना से मेरे बाबूजी राजकुमार मेंदिया, जो लाउड स्पीकर वाले के नाम से फेमस हैं, वो उन तीनों लालों का काम कर चुके हैं। और उनके बाद जो है ना हमने ये काम जमाया। तो भारत से बाहर कौन से देश में काम किया आपने?
भारत से बाहर तो देखो देश में तो हम गए नहीं, लेकिन गोरखपुर से हमने नेपाल का काम किया। गोरखपुर में हमारे एजेंट बैठे हैं, नेपाल वहाँ नज़दीक लगता है, नेपाल का काम उन लोगों के पास आया, उन्होंने हमारे पास भेजा, तो हमने नेपाल का भी काम किया। और सर लोग है ना जो नई चांदी है वो अपने बड़ों के काम से मुंह मोड़ के दूसरे काम को देख लेते हैं, आपने अपने पिता का ही काम क्यों चुना? बस हमने अपने पिता का काम इसलिए चुना, देखो बाबूजी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी मान लो 73 के आसपास है, और हरियाणा के अंदर एक मनोहर लाल खट्टर को छोड़ करके हरियाणा का कोई ऐसा सीएम नहीं जो बाबूजी को नाम और शक्ल से ना पहचानता हो। तो हमने उनकी उस पहचान को बनाए रखने के लिए, और इस काम से हमारी रसोई भी ठीक चल जाती है, इनकम भी ठीक है, और बाबूजी का नाम भी चलता रहे, इसलिए हमने इस काम को चुना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो कमेंट। हाँ भाई वो भी करे करो, कमेंट हो है। हाँ वो जरूर करे, अगर को कमी पेशी लागे थे।